भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर सर्वे में जब बीएलओ डोर टू डोर फील्ड कार्य करता है तो बीएलओ रजिस्टर तैयार करने से पूर्व उसे एक रफ रजिस्टर में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अवश्य दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि यह उसके केवल 1 माह तक चलने वाले फील्ड सर्वे में ही नहीं बल्कि दावे और आपत्तियों के समय में भी बहुत काम आने वाली है। अतः हम एक रजिस्टर के एक पेज पर लगभग 5 मतदाताओं की क्रम संख्या लिखेंगे और वो क्रम संख्या 2025 की मतदाता सूची के अनुसार लेंगे, जिससे हमें केवल मतदाता का नाम लिखना पड़ेगा, उसके रिश्तेदार, उसकी मकान संख्या, अनुभाग आदि की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम सबसे पहले एक पेज में मतदाता की क्रम संख्या डालेंगे। उसके बाद दूसरी जानकारी के रूप में मतदाता का नाम लिख देंगे, जैसे मान लीजिए मेरे मतदाता का नाम ए है। इसके बाद तीसरी जानकारी मैपिंग संबंधी होगी। यदि ऑनलाइन मैपिंग हो रखी है और होने का तरीका क्या है। पहला तरीका, यदि 2002 की वोटर लिस्ट में उस मतदाता का नाम था तो मैं यहाँ पर स्वयं के ऊपर राइट का निशान लगाऊंगा। यदि इस मतदाता का एड प्रोजनी के रूप में मैपिंग हुई है तो मैं संतान के निशान पर राइट का निशान लगाऊंगा, और पुत्र वधू आदि होने के आधार पर यदि मैपिंग नहीं कर पाया हूं तो नहीं के निशान पर राइट लगाऊंगा। चौथी जानकारी के रूप में हमें ईएफ अर्थात ई न्यूमरेशन फॉर्म के वितरण की सूचना भी दर्ज करनी होगी। पहला यहाँ पर आपको डी दिखाई दे रहा है। यदि हमने गणना पत्र का वितरण कर दिया है तो डी के ऊपर राइट का निशान लगाया जाएगा, और यदि वापस कलेक्शन हो गया है तो सी के ऊपर राइट लगा दिया जाएगा, और दोनों होने के कारण इसे हम ओके भी लिख सकते हैं। पांचवी और अंतिम जानकारी जो प्रत्येक मतदाता के लेनी सबसे अनिवार्य है, और वो है मोबाइल नंबर। इस प्रकार हम अपने रफ रजिस्टर में प्रत्येक मतदाता की ये 5 जानकारियां कम से कम अवश्य नोट करेंगे। अब अगली स्थिति के अंदर हम जाते हैं कि मान लीजिए मेरे क्रम संख्या 2 का जो मतदाता है वह उस परिवार की पुत्र वधू है, और इस स्थिति में क्योंकि उसकी ऑनलाइन मैपिंग नहीं हो रखी है तो मैं पहले वहां जाकर उसके माता पिता के वोटर कार्ड का फोटो मोबाइल के माध्यम से मंगाऊंगा, और जो मुझे उस पुत्र वधू के पिता अथवा माता के वोटर कार्ड नंबर प्राप्त हुए हैं उन्हें यहाँ पर मैं नोट कर लूंगा। और यदि मुझे किसी की फोटो नहीं मिलती है तो फोटो बाकी का भी यहाँ पर मैं एंट्री इसकी करूंगा। इसके बाद यदि मैं घर जाकर इसको सर्च करता हूं और इनके पिताजी की 2002 की विधानसभा, उनकी भाग संख्या और क्रम संख्या के आधार पर इसकी मैपिंग की कोशिश करता हूं, और उस समय यदि मैपिंग नहीं हो पाती है, अनमैप का ऑप्शन आता है, तो वापस मुझे मतदाता से संपर्क करके उसके पीहर में जहाँ मैपिंग हो रखी है उसको अनमैप कराना होगा, तभी इस पुत्र वधू की मैपिंग हो पाएगी। अगली स्थिति के अंदर मैं तीसरे जिस मतदाता के पास जाता हूं वह उस परिवार की यदि पुत्री है तो पुत्री की स्थिति में मुझे 2 स्थितियां प्राप्त हो सकती है। यदि वो पुत्री विवाहित है तो उस स्थिति में पहली स्थिति यह है कि उसका पीहर और ससुराल दोनों जगह मतदाता सूचियों में नाम है, तो इस स्थिति में मैं केवल ईएफ पर पिता के हस्ताक्षर करवाकर उनकी इस बात पर सहमति कराऊंगा कि दोनों जगह नाम नहीं रह सकता। अतः यदि आप पीहर से नाम हटाना चाहते हैं तो आप टिप्पणी में लिखवाएंगे उनसे कि मेरी पुत्री का नाम ससुराल में अमुक स्थान पर होने के कारण इसका नाम मतदाता सूची से पृथक किया जाए तथा सर्वे के बाद फॉर्म 07 के द्वारा इसका नाम हटा दिया जाएगा। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि अमुक पुत्री का विवाह तो हो चुका है और परंतु उसका नाम केवल पीहर मेरी मतदाता सूची में ही है, ससुराल में अभी तक नहीं है, परंतु वो जुड़वाना चाहते हैं। तो इस स्थिति में मुझे यहाँ पर गणना प्रपत्र पूर्ण करवाना होगा, और अंत में मैं एक टिप्पणी लिखवाऊंगा कि एसआईआर सर्वे के बाद जो ड्राफ्ट रोल आने के बाद इसका 08 फॉर्म के द्वारा इस मतदाता का नाम ससुराल में अमुक स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। अब चौथी स्थिति के बारे में बात करता हूँ। जैसे पहली स्थिति ये हो सकती है कि मैं जिस परिवार में जाता हूँ उनमें से परिवार के कुछ सदस्य स्थायी रूप से अन्यत्र निवास करते हैं तथा वहाँ पर उन्होंने अपना मतदाता सूची में नाम लिखवा दिया है। तो पहले फ़ोन के माध्यम से मैं उनसे संपर्क करूंगा और फिर
शेष परिवार के सदस्यों की सहमति के आधार पर ये पर उनके हस्ताक्षर करवा कर ये टिप्पणी लिखवाऊंगा कि अमुक मतदाता अन्यत्र निवास करने के कारण उनका मतदाता सूची से नाम पृथक कर दिया जाए। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि मैं जिस परिवार में जाता हूँ वहाँ पूरा परिवार ही अन्यत्र विस्थापित हो चुका है और ऐसी स्थिति में मुझे उनके दरवाजे पर जो है 3 बार वापसी का जो है फोटो लगाना होगा, चस्पा करना होगा तथा 3 बार जाने के बाद भी यदि परिवार का कोई सदस्य नहीं मिलता है तो इस स्थिति में पड़ोसी, बीएलए अथवा मेरे 3 बार वहाँ जाने के फोटो लेने के आधार पर मैं ये टिप्पणी स्वयं अथवा करवा सकता हूँ कि 3 बार से अधिक जाने पर भी अमुक परिवार से संपर्क न हो पाया तथा वे लगातार लंबे समय से यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं या अनुपस्थित रहे हैं, अतः इनका नाम मतदाता सूची से पृथक कर दिया जाए। 5वीं स्थिति ये हो सकती है कि मैं जिस मतदाता के पास जाता हूँ और अधिक उम्र होने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है तो इस स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा केवल ईएफ के अंत में उस संबंधी के हस्ताक्षर करवाकर उनसे टिप्पणी लिखवाऊंगा कि अमुक मतदाता की मृत्यु अमुक दिनांक को हो चुकी है, अतः इनका नाम मतदाता सूची से पृथक कर दिया जाए तथा यह एसआईआर सर्वे पूर्ण होने के बाद फॉर्म 07 के द्वारा कर दिया जाएगा। अगली स्थिति 6 नंबर स्थिति की चर्चा करेंगे जहां दोहरी प्रविष्टि है, अर्थात एक ही मतदाता का नाम मेरी भाग संख्या में 2 अलग अलग स्थानों पर आया हुआ है तो मैं जो दूसरे नाम उनका आया हुआ है वहाँ पर मूल मतदाता से हस्ताक्षर कराऊंगा तथा वहाँ पर टिप्पणी लिखवाऊंगा कि मेरा नाम क्रम संख्या इतने पर पूर्व में दर्ज है तथा गलती से मेरा नाम 2 बार आ गया है, अतः फॉर्म 7 के द्वारा इस दूसरी प्रविष्टि को हटा दिया जाए। 7वीं स्थिति में मैं जिस परिवार में जाता हूँ वह पाक विस्थापित बस्ती हो सकती है और ऐसी स्थिति में मुझे भारतीय होने का जो नागरिक प्रमाण पत्र है उसकी मूल कॉपी की फोटोकॉपी से तुलना करके स्व हस्ताक्षरित करके हमें जमा करनी होगी और यदि मैपिंग नहीं हो पाती है तो ये दावे और आपत्तियों के समय इनका निराकरण किया जाएगा, परंतु पाक विस्थापित होने की सूचना मैं रजिस्टर में दर्ज कर दूंगा। अगली स्थिति में यदि मैं जिस परिवार में जाता हूँ वो एक घुमंतु परिवार है, अतः उनसे मुझे 2002 की किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होगी, परंतु मैं रजिस्टर में यह सूचना भी नोट कर लूंगा ताकि दावे और आपत्तियों के समय इनका निस्तारण हो सके। अन्य स्थिति यह हो सकती है जिसे क्रम संख्या 9 के नाम से हम संबोधित करेंगे कि वहाँ पर निवास करने वाले जो लोग हैं वो सभी अन्य राज्यों से है, तो इसको हम रजिस्टर में नोट करके लिखेंगे और उनकी जो मतदाता सूची अथवा एपिक नंबर हैं उनको भी रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा। इस प्रकार बहुत सारी स्थितियाँ हो सकती है, उसके अनुरूप हमें समस्या समाधान करना है और फिर हम घर पर जाकर बीएलओ रजिस्ट्री की प्रविष्टियों को पूर्ण करेंगे।